अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, ये आपका मैथ 6 चैप्टर 6 है। हम लोग चैप्टर 5 चैप्टर 1, 2 और 3 को ऑलरेडी कर चुके हैं और चैप्टर 5 और 6 को छोड़ देते हैं। हम आते हैं चैप्टर 6 पर। इसमें हम पढ़ेंगे इंटेजर्स। इससे पहले हम लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर को पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे इंटेजर्स। इंटेजर्स होता क्या है इसको हम जानेंगे। कबल इसके कि हम इंटेजर के बारे में जानें और उसको कुछ समझें, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंटेजर्स बनता कैसे है, किन नंबरों का ये कॉम्बिनेशन या मजमुआ होता है। तो सबसे पहले हमने तबीई आदाद और मुकम्मल आदाद के बारे में पढ़ा था, यानी नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर हमने समझा था कि जो 1 से शुरू होती है और अनलिमिटेड नंबरों तक आगे तक चली जाती है। ऐसे ही हमने होल नंबर को पढ़ा था जो 0 से शुरू होती है और इस नेचुरल को भी शामिल हो जाती है। ठीक, और ये आगे तक जो भी नंबर आप गिन सकें या जान सकें उन तमाम नंबरों को शामिल होती है। अब आप देखें यहाँ पे ये था नेचुरल नंबर और इसमें जब हमने होल नंबर को मिला दिया, यानी 0 को बढ़ा दिया और 1, 2 बढ़ता चला गया और यहाँ पे स्टार्ट था 1 और 2 से और 3 आगे तक नंबर। अब जब हमने नेचुरल नंबर के साथ 0 को मिला दिया तो ये हो गया होल नंबर। अभी आप देखें, गोया कि अगर हम नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पे लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ से शुरू होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमारा नंबर लाइन हुआ नेचुरल नंबर का। अब हम आते हैं होल नंबर पे। अब देखिए होल नंबर में हम क्या लिखेंगे, उसमें हम 0 को बढ़ा देंगे, यानी हम लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे हमने होल नंबर में सिर्फ 0 को बढ़ा दिया और ये बन गया होल नंबर, यानी यही नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर प्लस होल नंबर। इन दोनों को हमने जोड़ दिया, हमको मिल गया इंटेजर। अब जब हम इसको और इसको जोड़ देंगे और उसके साथ माइनस का अदद मिला देंगे तो ये हो जाएगा इंटेजर्स। अभी देखिए ये हुआ आपका नेचुरल और ये हुआ आपका होल, और इंटेजर्स जो होगा वो माइनस के नंबर को भी शामिल होगा। अब जैसे इंटेजर्स को हम लिखेंगे, अब यहाँ पे ही है, इसी में अगर हमने इसको बड़ा करके इसमें 0, 1, 2, 3 और इधर -1, -2, -3 लिख दिया तो ये हो गया होल नंबर, ये इंटेजर्स। ये आपका हो गया इंटेजर्स। अब अगर इंटेजर्स को नंबर लाइन पे लिखना हो तो उसे कैसे लिखेंगे? आप जानते हैं कि बीच में 0 आगे आएगा। अब इससे पहले राइट हैंड पे आप मुस्बत नंबर को यानी पॉजिटिव नंबर को लिखेंगे और लेफ्ट साइड पर आप निगेटिव नंबर को लिखेंगे। अब यहाँ 0 है, ये बीच का हिस्सा हुआ, आप इधर लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और लेफ्ट साइड में आप माइनस लिखेंगे, -1, -2, -3, -4, -5। इस तरह से आप यहाँ नंबर लाइन पे नंबरों को प्लॉट करेंगे या नंबरों को लिखेंगे। आप यहाँ देखें, आपने नेचुरल में 1, 2, 3, 4, 5 लिखा और आपने होल नंबर में 0 को बढ़ा दिया और वो हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ देखें, आपने इसमें माइनस अदद को बढ़ा दिया
अब जब आपने माइनस अदद को बढ़ा दिया तो ये आपका हो गया इंटेजर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 0 है, ये आपका बीच का हिस्सा है, और दाहिनी तरफ जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे आपको आपका नंबर बड़ा होता जाएगा, नंबरों की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड में जाएंगे वैसे वैसे नंबरों की वैल्यू कम होती जाएगी। इधर जाएंगे तो ज़्यादा होगा और इधर जाएंगे 0 से तो ये कम होगा। यहाँ पे आप देखें -1 ये बड़ा है -4 से या -5 से, -3 से, -2 से। यहाँ देखें इसमें जितना ही बड़ा अदद होगा उतनी ही उसकी छोटी वैल्यू होगी। जितने भी बड़ा अदद माइनस में होगा उतनी ही उसकी वैल्यू कम होगी, और यहाँ पे जितना ही बड़ा अदद होगा उतनी ही बड़ी उसकी वैल्यू होगी। अब यहाँ पे देखें 1 ये जो है 4 से छोटा है और 4 1 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे -1 या -1 ये जो है वो 4 से बड़ा है, 3 से बड़ा है, 5 से बड़ा है। तो इस तरह से हम इसको समझें। और अगर मान लीजिए इन्हीं चीज़ों को हमें जोड़ना पड़ जाए, इंटेजर्स को अगर हमें जोड़ना हो, इसको भी हम देखते हैं। यहाँ 0, ये 1 2 3 4 5, इधर आपका आ जाएगा 0, ये -1 -2 -3 -4 और ये -5। अब ये आपका बीच का हिस्सा है, यहाँ ये आपका बीच है, ये मिडिल है आपका। अब आप जब राइट तरफ जाएंगे गोया कि आपकी नंबर बढ़ती जाएगी। आप यहाँ से भी राइट की तरफ जाएंगे तो आपका वैल्यू नंबरों का बढ़ता जाएगा, और कहीं से भी यहाँ से भी लेफ्ट की तरफ आएंगे तो वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, यहाँ तक कि 0 पे आएगा। फिर 0 के बाद आपका नंबर माइनस में हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपसे कहा गया कि आप 3 में 2 को जोड़िए या 2 में 3 को जोड़िए, अगर आप 3 में आपसे कहा गया कि आप 2 में 2 को 3 को जोड़ दीजिए। अब यहाँ पे आप हैं, 2 की जगह पे आप हैं यहाँ पे, और 3 जोड़ना है। आप 3 स्टेप राइट में जाएंगे, 1 2 3, आप 5 पे आ जाएंगे और ये 5 हो जाएगा। ऐसे ही आपसे कहा गया कि 4 से 3 घटाइए। आप कहाँ पे हैं? यहाँ 4 पे हैं। आप 4 पे आए, 4 पे आप अब यहाँ से घटाना आपको, आप लेफ्ट की तरफ जाएं। 4 1 2 3 1 2 3 4, यहाँ 4 से आप 3 को घटा रहे हैं तो आपका 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3। आपने 3 घटाया और आपका बचेगा 1, यहाँ पे आपका आएगा 1। तो ये आपका आंसर होगा। ऐसे ही मान लीजिए आपसे कहा गया कि आप -4 में 2 जोड़िए। -4 में आप 2 जोड़िए, तो आपको 2 जोड़ने के लिए आप राइट हैंड पे जाएंगे। गोया कि आप -4 से राइट हैंड पे जाएंगे। 1 2, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। आपका 2 जोड़ दिया, आप आ गए -2 पर। ऐसे अगर कहा गया कि -1 से आप -5 को घटाइए, -5 या -1 में से -5 को आपको माइनस करना है, यानी 5 को आपको माइनस करना है। 5 1 में से आपको माइनस करना है 5। आप यहाँ पे कहाँ पे हैं? 5 पे हैं। अब यहाँ पे आप आ गए और आप 5 स्टेप पीछे की तरफ जाएंगे। 1 2 3 4, आप इस तरह से आ गए -5 पर। यहाँ से आप गए -1 2 3 4 5, इसको हम बड़ा कर देंगे, ये हो जाएगा -6। और इस तरह से आप -6 पर आ जाएंगे। अब आइए हम इन्हीं इंटेजर्स को, यानी इंटेजर्स माइनस और नेगेटिव नंबरों को जोड़ना और घटाना सीखते हैं। इसे हम कैसे जोड़ें या कैसे घटाएं।
ठीक है, अभी तक हमने नंबर लाइन पे देखा कि नंबर लाइन पे कैसे किसी अदद को जोड़ा जाता है या किसी अदद को घटाया जाता है। अब हम आते हैं इंटेजर्स, नंबरों को जोड़ते और घटाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये फार्मूला समझना ज़रूरी है कि निशान जो होता है, जो साइन होता है, हम उसको कैसे चेंज करें या कैसे उसको पहचानें। तो सबसे पहले चीज़, अगर कोई भी इंटेजर्स, कोई भी नंबर माइनस और प्लस में है तो उसको हम इस फार्मूले के ज़रिए समझते हैं। अगर एक नंबर माइनस में है, दूसरा प्लस में है तो हो जाएगा माइनस, और अगर पहला प्लस में है दूसरा माइनस में है तब भी होगा माइनस। अगर दोनों प्लस में है तो होगा प्लस, और अगर दोनों माइनस में है तो होगा प्लस। इस फार्मूले के ज़रिए से हम समझ सकते हैं, यानी गोया कि अगर दोनों नंबर माइनस में हैं तो हम उसको प्लस कर देंगे और बड़े वाले का निशान लगा देंगे। ऐसे ही अगर माइनस और प्लस में है यानी मुतजाद उसके साइन हैं तो हम बड़े में से छोटे को घटा देंगे और बड़े वाले का निशान लगा देंगे। ठीक है, तो उसूल जो है वो ये है कि हम दोनों नंबरों को देखें, साइन को चेंज करने के बाद उसको हम देखें कि इनमें से हमको क्या करना है, घटाना है या जोड़ना है। अगर दोनों के नंबर मुतजाद हैं तो हम आपस में बड़े को छोटे को बड़े से घटा दें और बड़े वाले का निशान लगा दें। और अगर दोनों के नंबर सेम है, दोनों के साइन यानी प्लस प्लस में है या माइनस माइनस में है, तो हम उन दोनों को जोड़ दें और उसमें से माइनस में है तो माइनस का निशान और प्लस में है तो प्लस का निशान लगा दें। अगर एक बात और आप ध्यान में रखें कि यानी कभी भी चाहे आप जोड़ रहे हों या आप घटा रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, आप उनमें सबसे बड़े नंबर का निशान लगा दें। मान लीजिए दोनों माइनस में है तो आपको ये देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि कौन छोटा और कौन बड़ा, सिर्फ आप बड़े का निशान लगाएं। यहाँ पे देखें प्लस प्लस माइनस माइनस में है तो फिर आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें से हम किसका निशान लगाएं, क्योंकि दोनों एक ही है। अब चाहे छोटे का लगाएं या बड़े का लगाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप एक फार्मूला ये समझें कि जब किसी नंबर को आप घटाएं या जोड़ें तो जो उसका सबसे बड़ा नंबर हो उसी का आप साइन वहाँ पे लगा दें। अब आइए हम उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमको 2 + 4 करना है तो ये हो जाएगा 6, और अगर 2 + -2 करना है तब अब कितना होगा। यहाँ पे देखें इसका साइन, देखें इसका साइन, ये है क्या, प्लस में है, ये है माइनस में, तो हो जाएगा माइनस, ये हो गया 2 - 2 + 0। ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास 10 है, -10 है, हमको प्लस करना है -2 को। अब इसको कैसे करेंगे, आप इसी निशान को देखें, इसका निशान दोनों एक साथ है। अब दोनों निशान एक साथ मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये होगा -2, और इधर क्या है -10 है। अब यहाँ देखिए ये भी माइनस, ये भी माइनस, यानी ये माइनस ये माइनस। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे। हमने दोनों को जोड़ा, इसको भी जोड़ा, इसको भी जोड़ा, कितना हो गया, 12 हो गया। अब निशान क्या लगाएंगे हम, अब देखिए यहाँ पे दोनों का निशान सेम है तो हम यहाँ पे वही निशान लगा देंगे, या हम ये कहें कि बड़े का निशान लगा दें तब भी हमारा माइनस आएगा। तो एक फार्मूले के तौर पर आप उनमें सबसे बड़ा जो अदद हो उसका निशान लगा दें, बात एक ही होगी। ऐसे ही मान लीजिए -8 है और हमको प्लस करना है -2 को। अब यहाँ पे देखें आप, ये तो सेम हो गया, इसको हम कर देते हैं -8 -2। अब यहाँ पे देखें ये भी माइनस, ये भी माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है, ये निशान माइनस माइनस, ये निशान प्लस में हो जाएगा। अब ये हो गया +2, और इधर -8 है, हमने -8 का निशान लगाया। अब कितना होगा ये, अब देखिए हमने कहा कि बड़े में से छोटे को आप घटा दें। अगर निशान मुतजाद हों, एक का प्लस दूसरे का माइनस हो, तो हम उन दोनों में से बड़े में से छोटे को घटा देंगे। हमने 8 से 2 को घटाया, बचा 6। अब हम किसका निशान लगाएं, हमने बड़े अदद का निशान लगा दिया। हमने देखा जो सबसे बड़ा है उसका निशान हमने यहाँ पे लगा दिया। इस तरह से हो गया -6। तो इसी तर्ज पर आप तमाम नंबरों को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं।
अब इसी तर्ज पर ये नंबर लाइन था, हम यहाँ 0 पे थे, ये था -1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब इसी को हम देख लें, इधर 2 है और हमें 2 उसमें जोड़ना है, तो हम कहाँ पे हैं? 2 पे हैं, हम यहाँ पे हैं। अब हमें 2 को जोड़ना है, 4 को जोड़ना है। अब हम 4 स्टेप इस तरफ जाएंगे राइट हैंड पे, 1 2 3 4, हमको मिला 6। ऐसे ही 2 है, उसमें से हमको 2 माइनस करना है। 2 है, क्योंकि हमने इसका निशान देखा तो हमको मिला माइनस। अब अगर 2 है, गोया कि हम यहाँ पे हैं, हमें 2 माइनस करना है। हम 2 स्टेप लेफ्ट में आएंगे, क्योंकि हम लेफ्ट में जाएंगे तो हमको कम वैल्यू मिलेगी। इस तरह से 1 स्टेप 2 स्टेप हमको 0 मिला। यहाँ भी देखिए अब 0 है। ऐसे ही यहाँ पे हम आते हैं -8, -8 पर हम यहाँ हैं, आप यहाँ पे हैं। अब -8 को माइनस करना है -2, यानी इसको हमें निकाल देना है। यानी ये जो -2 हम इसे निकाल देंगे, यानी -8 में से हम -2 को हटा देंगे तो बचेगा हमारे पास -6। वो कैसे? अब देखिए यहाँ पे हम 8 पर हैं और हमको 2 उसमें प्लस कर देना, क्योंकि इधर देखिए निशान ये जो था माइनस माइनस, ये प्लस में हो गया। अब जब हम 2 8 में 2 को जोड़ेंगे तो ये हम राइट हैंड पर हमको जाना होगा। यहाँ से हम 1 स्टेप 2 स्टेप हम आ गए -6 पर, और यहाँ पे ये भी -6 है। तो इस तरह से हम नंबरों को जोड़ते हैं, चाहे वो नंबर लाइन पे हो या इंटेजर्स नंबर हो, उसे हम इस तरह से जोड़ते या घटाते हैं। तो ये रहा आपका दर्स। अब इंशाल्लाह हम इस पर मज़ीद एक्सरसाइज को भी समझेंगे, जहाँ पे बहुत सारी बातें और भी इंशाल्लाह वाज़ेह होंगी।